हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमने कुछ टॉपिक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के पढ़ लिए थे। आज आपको जैसे पता है कि जो कक्षा 10 का विज्ञान का 9वां पाठ चल रहा था, उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेंस में किस प्रकार से अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। अगर वो आपको याद है और उसको सही प्रकार से आपने समझ लिया है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के लेंस में प्रतिबिंब निर्माण को आसानी से पढ़ लोगे। टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक है स्टूडेंट्स, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ये हमारा टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको तब तक सही प्रकार से समझ में नहीं आएगा जब तक आप लेंस में अपवर्तन को नहीं समझोगे और अपवर्तन की घटना सही प्रकार से लेंस में घटित नहीं करवा पाओगे, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने से पहले आपको लेंस में अपवर्तन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं रोज यही बात कहता आ रहा हूं, यदि आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को सही प्रकार से सॉल्यूशन कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बता दिया है, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप यदि इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के चिन्ह को भी दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, जो भी नए वीडियो पहुंचाए रहे वो उसका। तो हमारा जो प्रतिबिंब निर्माण है वो पढ़ रहे हैं लेंस में। दोस्तों, मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो लेंस होता है, ये लेंस दो प्रकार का होता है। एक जो लेंस होता है वो लेंस उत्तल लेंस होता है और एक जो दूसरा लेंस होता है वो दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी कि वह लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। और अवतल लेंस की परिभाषा क्या थी कि वह लेंस जो किनारों पर से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तो आज इन्हीं दोनों लेंसों के अंदर प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो सबसे पहला टॉपिक रहेगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना। तो देखिए भाई, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ये हमारा टॉपिक है। इसमें जो स्थितियां होगी वो टोटल प्रतिबिंब निर्माण के लिए 6 स्थितियां होगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो स्थिति है वो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको वस्तु का ही नाम दे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ वस्तु का ही नाम दे, यहाँ दूसरा नाम दे सकता है बिंब। जब वस्तु या बिंब कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उत्तल लेंस में। तो देखिए, उत्तल लेंस के लिए मैंने पहले कह दिया है
कि वह लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है, ऐसा लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का ये मुख्य एक्स है, जहां पर ये इसका मुख्य फोकस है f1 और ये इसका मुख्य फोकस f2 है। दूसरा, यहाँ पर इस लेंस का वक्रता केंद्र C1 है, जिसको आप 2f1 बोल सकते हैं, और यहाँ इसका जो वक्रता केंद्र C2 है, जिसको आप 2f2 भी बोल सकते हैं, और ये इसका अनंत है, और इधर भी ये इसका अनंत है। ठीक है, देखिए मैंने दर्पण में बताया था कि इसमें जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो सबसे पहला टॉपिक होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ होगा प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब हो गया जगह, कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है। दूसरा जो यहाँ टॉपिक होगा वो दूसरा होगा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा और लास्ट जो टॉपिक होगा वो तीसरा और लास्ट टॉपिक होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने दर्पण में ये बता दिया था कि किसी भी दर्पण में या लेंस में यदि आप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हो तो आपको दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी। आपको कितने किरणों की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे कि सर 2 आपतित किरणों की आवश्यकता होगी, जो अलग अलग प्रकार से लेंस या दर्पण पर आपतित होती हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपतित होती हैं, कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है। आपको भाई ये रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है। अब आपको कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर है। आप कितने इस डायग्राम को एकाग्र होकर के समझते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा मैं यही चीज कह रहा हूं और शुरू से यही कहते आ रहा हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, यदि मेरी भाषा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, और यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको भी मैं सही प्रकार से समझा सकूं। तो ये तो आपका काम है इतना बताने का। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो और मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं तो वो मेरा काम है। मैं आप तक पूर्ण तरीके से 100% तरीके से मैं आपको यहाँ संतुष्ट करूंगा समझाने के लिए, और उम्मीद भी करूंगा कि आपको वो चीज समझ में भी आए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं एक ही चीज यहाँ चाह रहा हूँ आपसे, और वो चीज ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको सही प्रकार से समझ में आ ही रहा है तो फिर आप सब्सक्राइब चैनल को क्यों नहीं कर रहे हो? तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, ये भी आपका काम है। चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आपका काम है। साथ ही साथ आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि ये चीज आपके ऊपर है कि आप इसको कितना शेयर करते हो और कितने सब्सक्राइब आप अपने साथियों से करवाते हो, ताकि आपकी और मेरी लाइव बातें हो सकें इस YouTube चैनल के माध्यम से, और मैं आपको यहाँ लाइव पढ़ा सकूं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो उसका लाइव ही सॉल्यूशन तुरंत मैं बता सकूं। तो ये चीज आपका काम है इतना से करने का, तो आपके ऊपर है। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप मेरा कितना साथ दे रहे हो। जितना मैं आपके लिए 100% यहाँ साथ दे रहा हूँ पढ़ाई का, उतना आप भी साथ देने की कोशिश करो, और यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इतनी सहायता करोगे और इतना साथ दोगे। तो ये कुछ ज्यादा हो गया अब इतना। वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो लेंस में प्रतिबिंब निर्माण चल रहा है, जिसमें उत्तल लेंस में हम पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए ये तीन चीजें आवश्यक हैं। इन तीनों चीजों को हम यहाँ सिद्ध करेंगे, यहाँ जानेंगे। तो देखिए भाई, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो बेटा यहाँ पर है अनंत। इस चीज यहाँ पर आपको इस वस्तु को रखना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये अनंत था, तो यहाँ अनंत पर हमने इस वस्तु को रख दिया है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी वस्तु अनंत पर रखी जाए, ये तो मैं रख करके बता रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको 100% ध्यान रखना है कि जब भी वस्तु, केवल और केवल एक ही जगह की बात कर रहा हूं मैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो आपको वस्तु दिखानी नहीं है, उसको गायब ही रखना है। तो यहाँ मैंने वस्तु रखी है बेटा, तो देखिए यहाँ वस्तु रखी है, ये केवल मैं रख करके बता रहा हूँ, आपको रखना नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे गायब ही रखना है आपको, ठीक है। तो ये वस्तु है, ये वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इसके लिए मैंने ये कह दिया है बेटा कि आपको दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी। तो एक आपतित किरण लेंस में अपवर्तन पढ़ा है, उसमें पढ़ा है जब वस्तु जब प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर। दूसरी जो हमने पढ़ी थी अपवर्तन के नियम में, वो शर्त ये पढ़ी थी कि जब वस्तु मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। किधर से चली जाती है, तो मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। दूसरा जो नियम, तीसरी जो शर्त पढ़ी थी हमने, वो तीसरी शर्त ये पढ़ी थी कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से लेंस पर आपतित होती है, तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया है पिछले वाली चीज को। ये अपवर्तन के नियम है जो मैंने आपको दोबारा बता दिए हैं। अब देखिएगा, पहली जो स्थिति है अनंत वाली, इसके लिए मैंने बता दिया है आपको वस्तु दिखानी नहीं है। इस स्थिति में दोनों प्रकाश की किरणों को, यहां मैंने दो प्रकाश की किरणें मानने के लिए बोला है, तो इस स्थिति में दोनों प्रकाश की किरणों को मुख्य एक्स के समांतर आपतित करना है। कहां से आपतित करना है, मुख्य एक्स के समांतर आपतित करना है। तो ये मुख्य एक्स के समांतर आपतित हो गई, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। ये कहां से गुजरेगी, अब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहां से इसका अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ऐसे ही ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो बेटा मैंने पहले बता दिया है, जहां पर भी अपवर्तित या परावर्तित किरणें मिलती है, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देख लीजिएगा, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें आपतित किरण हैं, या आपतित किरणें हैं, और ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें अपवर्तित किरणें हैं। ये कौन सी किरणें हो गई, तो आप कह दोगे कि ये अपवर्तित किरणें हैं। तो ये अपवर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं,
मुख्य फोकस पर। तो बेटा आप यहाँ कह दोगे, अब देखिएगा मुख्य फोकस भी दो हो गए, F1 और F2, तो कहाँ मिल रही है, F2 पर मिल रही है। तो आप यहाँ कह दोगे कि ये F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ हो रहा है, F2 पर, या फिर ये ले सकते हो मुख्य फोकस F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बन रहा है, इसका मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा, तो आप कहोगे कि सर ये वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यहाँ आप कह दोगे कि वस्तु से छोटा या बहुत छोटा, ये भी कह सकते हो बहुत छोटा। फिर कहोगे कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो आपको पता है प्रकृति के लिए मैंने पहले बता दिया है कि जब कोई भी अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से मिलता है, और इस प्रकार से यदि आभासी रूप से मिलती है या काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। दूसरा, जब मुख्य एक्स के ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जब मुख्य एक्स के नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यही चीज ही बताना है आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है, या फिर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो देखिएगा ये वास्तविक रूप से मिल रही हैं, और जब कोई प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आप यहाँ कह दोगे क्या, वास्तविक। यहाँ क्या कहोगे, वास्तविक। वह देखिएगा ये मुख्य एक्स के नीचे की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा। तो यहाँ ये कह सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये आपकी पहली स्थिति हो गई बेटा, जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो दूसरी स्थिति होगी वो दूसरी स्थिति कौन सी होगी, देखिए भाई। अब ये चीज तो आप तुरंत लिखते जाओगे, तो ये तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो दूसरी स्थिति होगी, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना करके आपको समझाऊंगा। दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत व 2F1 या C1 या वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु 2F1 व अनंत के मध्य स्थित हो। तो देखिएगा भाई, वही हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, और ये इसका मुख्य एक्स हो गया, जहां पर ये तो हो गया इसका अनंत। यहां हमने मान लिया इसका 2F1 या C1, यहां मान लिया F1, यहां मान लिया हमने F2, यहां मान लिया हमने 2F2 या C2, और ये फिर वापस क्या हो गया, अनंत हो गया। तो कहाँ रखवा रहा है, तो आप कहोगे कि सर अनंत और 2F1 के मध्य रखवा रहा है। तो स्टूडेंट ये रहा अनंत और ये रहा 2F1, इनके मध्य रखो, तो इनके मध्य का स्थान हो गया ये, यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने अनंत के लिए मना कर दिया था कि आपको वस्तु नहीं दिखानी है, तो क्या यहाँ पर भी नहीं दिखानी है? नहीं भाई, यहाँ आपको वस्तु दिखानी है, ध्यान रखना, ये वस्तु आपको दिखानी ही है। तो जैसे मैंने दिखा दी यहाँ। अब इस स्थिति में एक जो प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य एक्स के समांतर आपतित होगी। एक जो प्रकाश की किरण कहाँ होगी, मुख्य एक्स के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर अपवर्तित हो गई, ठीक है।
अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो आपको मुख्य फोकस से होकर आपतित करवानी है। तो ये रहा मुख्य फोकस, तो यहाँ से इस प्रकार से इसको क्या करवाओ, आपतित करवाओ। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। तो मुख्य एक्स कहाँ है, ये रहा, तो इसके समांतर आपतित अपवर्तित करवा दो। तो ये मुख्य एक्स के समांतर अपवर्तित हो गए। ठीक है, तो अब देखिएगा दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं, तो जहां मिल रही हैं वहां दर्शाओ। यहां मिल रही है, तो अब स्थिति देख लो खुद ही कहाँ बन रही है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बताओगे, तो ये F2 और ये 2F2। तो आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब की स्थिति में कहोगे कि F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य। फिर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है या आभासी बन रहा है, तो वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें मिल रही है। और जब कोई प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। मुख्य एक्स के नीचे की ओर मिल रही है प्रकाश की किरणें, तो आप क्या कर दोगे कि ये मुख्य एक्स के कैसा बनाओगे, तो आप कहोगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में आप कहोगे कि वस्तु जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो देखिए यहाँ वस्तु बड़ी है और यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, तो आप ये कह दोगे कि यह वस्तु से छोटा बनता है। ऐसा बनता है, वस्तु से छोटा। ये आपकी दूसरी स्थिति कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो तीसरी स्थिति होगी वो तीसरी स्थिति कौन सी होगी, तो देखिए तीसरी स्थिति, तीसरी जो स्थिति होगी वो स्थिति होगी जब वस्तु कहाँ स्थित हो, तो आप कह दोगे कि जब वस्तु 2F1 या C1 पर स्थित हो, 2F1 या C1 पर स्थित हो। तो देखिए 2F1 या C1 पर स्थित हो तो ये वस्तु यहाँ रख दी हमने। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर गुजारते हैं, जो अपवर्तन के पश्चात किधर से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो आपको मुख्य फोकस से होकर गुजारनी है, जो अपवर्तन के पश्चात किधर से जाती है, मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। किधर से चली जाती है, मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। ठीक है, तो यहां से ये प्रकाश की किरण सीधे निकल गई मुख्य एक्स के समांतर, जिसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो प्रकाश की किरणें कहाँ मिली, तो आप कह दोगे कि सर 2F2 पर मिली। तो यहाँ प्रतिबिंब ये निर्माण हो गया कौन सा, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। तो आप आराम से समझिएगा ये प्रतिबिंब का कहाँ निर्माण हो गया, जगह स्थिति पूछे तो आप क्या कह दोगे कि यह प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। कहाँ बनता है, 2F2 पर, वो ही वास्तविक और उल्टा बनता है, फिर वस्तु के बराबर बनता है। तो आप यहाँ कह दोगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ये आपका तीसरी स्थिति हो गई, ये आपकी तीसरी स्थिति हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो तीन स्थितियां रही हैं, एक जो स्थिति रही है वो रही है जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, और जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व F1 के मध्य स्थित हो, प्लस साथ ही अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। कौन सा, अवतल
लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।